जम्मू कश्मीर में आतंकियों को लोकतंत्र की हवा रास नहीं आ रही है। आए दिन बुज़दिल आतंकी सेना और आम नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं और फिर हमला कर जंगलों में छिप जाते हैं। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि अब सेना उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शने वाली नहीं है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाई की मुहिम तेजी से चल रही है। घाटी के चप्पे चप्पे पर हिंद की सेना अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है ताकि आतंकी कभी भी अपने घिनौने मकसद में कामयाब न हो पाए। रविवार को आतंकियों से एक तो नहीं बल्कि 3 मोर्चों पर सेना जमकर जंग लड़ी। इस जंग में एक जवान शहीद हुआ जबकि एक आतंकी को मार गिराया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुदूर जंगल में आतंकवादी छिपे हुए थे, लेकिन इस मुठभेड़ में नायब सूबेदार राकेश कुमार शहीद हो गए जबकि 4 पैरा सैनिक घायल हुए। सेना ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 3 से 4 केशवान के जंगल में घिरे हैं। ये वही आतंकी हैं जिन्होंने 7 नवंबर को 2 वीडीजी सदस्यों की हत्या की थी। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। 3 से 4 जैश के आतंकी जो हैं वो केशवान के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों के द्वारा घेरे गए हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन लगातार जारी है। इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के नायब सूबेदार जो हैं उन्होंने शहादत हासिल की है। 2 पैरा के नायब सूबेदार राकेश कुमार जो हैं वो आतंकियों से लड़ते हुए शहीद हुए। इससे पहले शनिवार की रात सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया था। कश्मीर जोन पुलिस ने मुठभेड़ की जानकारी देते हुए कहा था कि बारामूला के सोपोर इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट मिला था। इस पर एक्शन लिया गया। दरअसल ये मुठभेड़ श्रीनगर के बाहरी इलाके के जबरवान जंगल में हुई। यहाँ 2 से 3 आतंकी फंसे थे। कई घंटों तक ऑपरेशन चला। बाद में ऑपरेशन रोक दिया गया क्योंकि बताया गया कि आतंकवादी जबरवान पहाड़ियों के जंगल में भाग निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अमेरिका के टस्केगी विश्वविद्यालय में गोलीबारी, अंधाधुंध गोलीबारी के कारण मची अफरा तफरी। हमले में 12 लोगों को गोली लगी जबकि 16 घायल। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। लेबनान के अलामत में इजराइल की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हमले में 23 लोगों की मौत, 6 जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा। उधर इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में की बमबारी। हमले में 7 लोगों के मारे जाने की खबर। शिया तीर्थस्थल सैयदा जैनब के पास यह हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर किया ड्रोन अटैक। इजरायली सेना का दावा, 2 ड्रोन को आसमान में ही रोका। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तमाम अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात वैभव बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से जुड़ी। बिल्कुल, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में जो मुख्य शूटर शिव कुमार, जो उसको लेकर लगातार तलाश की जा रही थी, वो शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच से ही गिरफ्तार किया गया है और मनिका वो नेपाल भागने की फिराक में था। पूरी रिपोर्ट देखिए। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक्शन। गिरफ्त में आया शूटर शिव कुमार। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। केस का मुख्य आरोपी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर शिव कुमार उर्फ शिवा को गिरफ्तार किया गया। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने उसे बहराइच जिले के नानपारा में पकड़ा। दरअसल शिवा के साथ ही पुलिस ने उसके 4 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया। कहा जा रहा है कि वो यहां से नेपाल भागने की फिराक में था। शिवा के अलावा गिरफ्तार किए गए अन्य आरोपियों में अनुराग कश्यप,
ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव, अखिलेंद्र प्रताप सिंह, ये वो नाम शामिल हैं। ये सभी बहराइच के गंडारा गांव के रहने वाले हैं। शिवा को शरण देने और उसे नेपाल भगाने में मदद कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शिव कुमार वारदात के समय से ही फरार चल रहा था। उसके 2 साथी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। शिव कुमार ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वो लॉरेंस गैंग के लिए स्क्रैप डीलर शुभम लोनकर के माध्यम से काम करता था। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए उसे 10 लाख रुपए देने का वादा किया गया। हत्या के बाद वो मुंबई से बहराइच पहुंचा और यहां से नेपाल भागने की प्लानिंग कर रहा था। शिव कुमार ने खुलासा किया कि शुभम लोनकर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता था। उसने उसकी बात स्नैपचैट के जरिए लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई से कई बार कराई। अनमोल ने कहा था कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बदले 10 लाख रुपए मिलेंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में अब आगे की जांच कर रही है और ये तय है कि शिव कुमार की गिरफ्तारी के बाद पुलिस को इस मामले में और भी लीड मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोनिका, बहराइच की वो तस्वीर याद करिए जब दुर्गा विसर्जन के दौरान जमकर हिंसा हुई थी और अब पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। बिल्कुल वैभव, पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है और उन तस्वीरों को हम भूल भी नहीं सकते कि किस तरीके से हिंसा की वो तस्वीरें हमारे सामने आई थी, कैसे खास शुभ अवसर पर। अब इसमें मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तो उधर दूसरी तरफ कई आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया गया है। बहराइच जलाने वालों पर एक्शन। पुलिस की गिरफ्त में मुख्य आरोपी। कई आरोपियों पर इनाम घोषित। बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता शकील अहमद सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसी हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। साथ ही पुलिस ने फरार आरोपियों सैफ अली, जावेद और शुएब की गिरफ्तारी के लिए 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में शकील अहमद, मोहम्मद इरफान, फरहान रजा, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद अहमद नूरानी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के अलावा महाराजगंज निवासी सैफ अली, जावेद और शुएब भी घटना में शामिल पाए गए हैं। फिलहाल तीनों फरार हैं और पुलिस इन फरार आरोपियों की तलाशी लगातार कर रही है। फिलहाल पुलिस अब इस हिंसा के मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस हिंसा ने जिले की शांति व्यवस्था को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।